मध्य प्रदेश के एक गांव में दो लोगों की आपसी रंजिश के चलते एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बात का यूनिवर्स से क्या रिलेशन है। इसे जानने के लिए आपको देखना होगा फर्मी पैराडॉक्स को। आप जान पाएंगे कि कैसे इंसान की फितरत उसे ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी सभ्यताओं से मिलने से रोक रही है। दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज गति प्रकाश की है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। लेकिन प्रकाश की स्पीड से ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में हमें 93 अरब साल का समय लगेगा। हमारे ब्रह्मांड में 200 अरब गैलेक्सीज हैं। हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे और ग्रह मौजूद है। ऐसे में आप में से हर कोई यह सोचेगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मौजूद इन अरबों ग्रहों में लाइफ तो लबालब भरी होनी चाहिए, लाखों एलियन सभ्यता मौजूद होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी ज्यादा मात्रा में लाइफ मौजूद है तो अब तक किसी एलियन सभ्यता ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या ब्रह्मांड में सिर्फ 8 अरब लोग ही रहते हैं? यही सवाल तब उठा जब सन 1950 में न्यूयॉर्क शहर में अचानक डस्टबिन गायब होने लग जाते हैं और उसी समय कुछ यूएफओ की घटना भी देखी जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह घटना इस तरह छपती है कि कुछ यूएफओज डस्टबिन गायब कर रहे हैं। इस घटना का यूएफओ से कोई रिलेशन तो नहीं था, लेकिन इसे लेकर अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर और हर्बर्ट यॉर्क का आपसी डिस्कशन एलियंस की तरफ चला जाता है। और एनरिको फर्मी यह पूछ बैठते हैं कि अगर इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस है तो आखिर बाकी सब कहां हैं? यानी क्या हम 8 अरब लोग अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसी उलझन को साइंटिस्ट ने नाम दिया है फर्मी पैराडॉक्स। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है ये इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स और क्यों अब तक एलियंस ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया है। दोस्तों, अगर आज हम अपनी पृथ्वी से प्रकाश की गति से चलना शुरू करें तो 1 लाख साल लगेंगे हमें मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में। लेकिन अगर हम दूसरी गैलेक्सीज तक पहुंचना चाहे तो हम चाहकर भी उन गैलेक्सीज तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसे में हमारे यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को ढूंढना तो हमारे लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल ही है। अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी की, तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में 400 अरब तारे हैं। ये इतने ज्यादा है कि अगर 1 सेकंड में एक तारे को गिना जाए तो आपको 100 जन्म लग जाएंगे इन्हें गिनने में। मंदाकिनी में हमारे सूरज जैसे 20 अरब तारे मौजूद हैं। इनमें हर 5वें तारे पर पृथ्वी जैसा प्लेनेट हो सकता है जहां लाइफ संभव हो। अगर इनमें से 0.1% ग्रहों पर भी लाइफ मौजूद हो तो भी सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही 10 लाख ऐसे ग्रह होंगे जहां लाइफ संभव हो। यानी कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही लाखों ग्रहों पर लाइफ मौजूद हो सकती है। हमारे यूनिवर्स को बने हुए 13 अरब साल बीत चुके हैं। हमारी पृथ्वी पर लाइफ 3.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें हम इंसान पिछले 3 लाख साल से धरती पर मौजूद है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पिछले इन अरबों सालों में मंदाकिनी में मौजूद इन लाखों ग्रहों पर जीवन पैदा होने के लिए काफी समय मौजूद था। इस हिसाब से तो हमारा ब्रह्मांड एलियंस सभ्यताओं से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां आकर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो इतने समय में आज तक एलियंस हमसे मिलने क्यों नहीं आए? अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से भी धीरे धीरे दूसरे ग्रहों पर बसना शुरू कर दें तो भी हमें सिर्फ 50 लाख से 5 करोड़ साल लगेंगे पूरी मंदाकिनी आकाशगंगा में बसने के लिए। जबकि अगर ब्रह्मांड में हमारे जैसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है तो अब तक हमें उनके सबूत मिल जाने चाहिए थे। जैसे हमें विशाल समुद्र में शिप्स का ट्रैफिक नजर आता है, वैसे ही अंतरिक्ष में स्पेसशिप मिलनी चाहिए थी। अगर डायरेक्ट एलियन या स्पेसशिप न मिले तो दूसरे ग्रहों पर उनके निशान, आर्टिफैक्ट्स मिलने चाहिए थे। अगर एलियंस ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमें आज तक एक भी एविडेंस क्यों नहीं मिला? हम इंसानों ने धरती से कई मैसेज ब्रह्मांड में छोड़े हैं ताकि कोई इंटेलिजेंट लाइफ इन्हें डिटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सके। लेकिन आज तक हमें न किसी का मैसेज मिला, न ही हमारे मैसेज को किसी ने रिप्लाई किया। तो ऐसे में सच क्या है? अगर गैलेक्सी में ही लाखों एलियन सभ्यता के होने के चांसेस है तो आखिर वो बाकी सब कहां हैं? वो हमें आज तक क्यों नहीं मिले? आखिर इस विरोधाभास का सॉल्यूशन क्या है? इसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कितनी एडवांस हो सकती है।
जिसे जानने पर हमें इस गुत्थी के कुछ जवाब मिलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन 3 टाइप की हो सकती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसे कार्डाशेव स्केल भी कहा जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी एडवांस सभ्यता होती है जो अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी का यूज ले सकती है। यानी अगर हम अपने सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सारी ऊर्जा का प्रयोग करना सीख जाए तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। फिलहाल जितनी ऊर्जा का प्रयोग हम इंसान कर रहे हैं, टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें इससे 1 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम इंसानों को टाइप 1 लेवल तक पहुंचने में 200 सालों का वक्त लग सकता है। फिलहाल हम टाइप 0 सिविलाइजेशन के लेवल पर है। अगर हम टाइप 1 लेवल पर पहुंच जाए तो हम अपने प्लेनेट पर आने वाले खतरों पर कंट्रोल कर सकते हैं। चांद, मंगल, शुक्र और पूरे सोलर सिस्टम में अपनी मानव बस्ती बसा सकते हैं। अगर ब्रह्मांड में मौजूद एलियंस टाइप 1 सिविलाइजेशन है तो हो सकता है कि वे हमसे काफी दूर हों और हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हों। उदाहरण के तौर पर हमें अपने सबसे पास मौजूद तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर ही जाने में कई हजार साल लग जाएंगे। ऐसे में हमारा वहां मौजूद लाइफ से कांटेक्ट करना ही संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो उनके सिग्नल तो हमें मिल ही सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि ऐसी सिविलाइजेशन पास्ट में रही हो और बाद में वो खत्म हो गई हो। यानी जिस समय हम इंसान पैदा ही नहीं हुए होंगे, उसी से पहले ही वो सिविलाइजेशन हजारों सालों तक हमारे पास सिग्नल भेज रही हो, लेकिन उस समय पृथ्वी पर एडवांस इंटेलिजेंट लाइफ थी ही नहीं जो उनके मैसेज को रिसीव कर पाए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन के अनुसार यह भी हो सकता है कि हमारे भेजे गए सिग्नल उनके लिए एक रैंडम नॉइस की तरह हो, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस हमसे तेज या स्लो भी हो सकती है, जिससे हमारे मैसेज उनके लिए सिर्फ एक परेशान करने वाली मच्छर की आवाज हो। तो यही वजह हो सकती है कि वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। वहीं एक टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसी बेहद एडवांस सिविलाइजेशन है जो अपने सूर्य की ही पूरी ऊर्जा को प्रयोग में ले सकती है। इसके लिए ऐसी सिविलाइजेशन अपने सूर्य के चारों ओर एक डायसन स्फीयर का निर्माण करेगी, जो पूरे सूर्य को कैद करके उसकी ऊर्जा को यूज लेगा। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इनके लिए इंटरस्टेलर ट्रेवल काफी आम बात होगी। जैसे हमारे लिए गाड़ी चलाना, वैसे ही इनके आम एलियंस के लिए एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाना बच्चों का खेल होगा। इनके एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होगी कि वे एक पूरे प्लेनेट को ही काफी जल्दी अपने रहने जैसा बना लें। ऐसी सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन पूरी गैलेक्सी में आसानी से फैल सकती है। अगर गैलेक्सी में मौजूद एलियंस टाइप 2 सिविलाइजेशन है तो हो सकता है कि वे हमारी धरती को पास्ट में विजिट करने आए हों, लेकिन उस समय हम इंसान पैदा ही नहीं हुए थे, या फिर उस समय लाइफ ही पैदा नहीं हुई होगी। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो वे अब क्यों नहीं आ सकते। यहां 2 इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वे ही यहां आए हों और धरती पर लाइफ का बीज उन्होंने ही बोया हो, यानी वे हमारे ही पूर्वज हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि वे हमारे ही बीच रह रहे हों और हमें पता ही ना हो। वे यहां आए हों और यही बसकर रह गए हों। वे इतने एडवांस हो कि वो हमारे बीच खुफिया एजेंट के तौर पर रह रहे हों, या फिर वे हमें दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हों और हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हों और हमसे मिलने के लिए एक सही मौके की तलाश में हो। लेकिन इससे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होगी टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसके कारनामों को टाइप 2 वाले लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को प्रयोग में ले सकती है, और ऐसी सिविलाइजेशन आसानी से किसी प्लेनेट को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। इनके पास इतनी एडवांस कंप्यूटिंग पावर होगी कि ये हमारे जैसी कई टाइप 0 सिविलाइजेशन को कंप्यूटर के अंदर सिम्युलेट कर सके, जो कंप्यूटर के अंदर रहकर ये सोचती रहे कि वह कंप्यूटर की दुनिया ही पूरा ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड में टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद है तो इसमें कई संभावनाएं हैं। हो सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद लाइफ और हम सब उन एलियंस के किए गए एक्सपेरिमेंट्स हों। हो सकता है कि वो हम सब इंसानों के साथ नए नए खेल खेलते रहते हों, हमें कंट्रोल करते हों, हमें लड़ाते हो, और ये सब करके वो हमारे साथ गेम खेल रहे हों। या फिर ये भी संभव है कि हम सब उनके द्वारा बनाए गए एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद है और हम सब उनको खोज रहे हैं, जबकि हमें पता ही ना हो कि वो तो कंप्यूटर के बाहर मौजूद है।
हो सकता है कि वे टाइप 1 और 2 दोनों ही सिविलाइजेशन को एक दूसरे से मिलने न देना चाहते हों। लेकिन दोस्तों, यह तो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव है। हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन तब तक हमसे कांटेक्ट नहीं करेगी जब तक हम आपस में लड़ना बंद न कर दें और एक साथ एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना शुरू न कर दें। जैसे मध्य प्रदेश की घटना जो बताती है कि हम इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए हो सकता है कि जब तक हम इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को छोड़ न दे तब तक वह एलियन सिविलाइजेशन भी नहीं चाहेगी कि हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वायर्स उन्हें भी इन्फेक्ट न कर दें। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस सभ्यता एक समय के बाद किसी न किसी कारण से खुद को नष्ट कर ही लेती है। हो सकता है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन ने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को छोड़कर ही टाइप 3 लेवल को अचीव किया हो। इस वजह से वो नहीं चाहती कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाए। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हमारे यूनिवर्स में एडवांस एलियन सभ्यता मौजूद है? तो भाई लोगों, इनसे मिलिए। ये हैं फ्रैंक ड्रेक, जिन्होंने वो इक्वेशन ढूंढ निकाली है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में टोटल कितनी एडवांस सभ्यता मौजूद है। इस इक्वेशन में कई फैक्टर्स हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी एडवांस इंटेलिजेंट सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। इस इक्वेशन में एक फैक्टर एल इंसान के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को लेकर भी है, जो यह डिसाइड करेगा कि यूनिवर्स में एडवांस सभ्यताएं कितनी मौजूद है। इस एल फैक्टर का मतलब है कि कोई सभ्यता कितने समय में खुद को नष्ट कर लेती है। ड्रेक इक्वेशन के इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर यदि कैलकुलेट किया जाए तो n की वैल्यू या 1 से कम आनी चाहिए या 1 से अधिक। दोस्तों, अगर n की वैल्यू 1 से अधिक आती है, इसका मतलब हमारी गैलेक्सी में हमारे अलावा भी आधुनिक इंटेलिजेंट सभ्यता मौजूद होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब है ब्रह्मांड में लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही है और पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा मौजूद है। पृथ्वी के अलावा कहीं भी लाइफ नहीं है। दोस्तों, इस इक्वेशन के रिजल्ट के अनुसार या तो हम अकेले हैं या हमारे अलावा भी यूनिवर्स में लाइफ मौजूद है। आर्थर सी क्लार्क के अनुसार ये दोनों ही सिचुएशन इक्वली डरावनी है। लेकिन दोस्तों, चाहे हम अकेले हों या नहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि पृथ्वी पर लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए? हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं और अगर हमारी सिविलाइजेशन इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की वजह से खत्म हो गई तो पूरा ब्रह्मांड लाइफ से शून्य हो जाएगा। ब्रह्मांड में जलने वाली लाइफ की एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण भी खत्म हो जाएगी, जैसे इतिहास में कई सभ्यताएं नष्ट हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर एलियंस है तो वे हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? और अगर नहीं है तो क्या पूरे ब्रह्मांड पर हमारा अधिकार है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।